जय साईं राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से श्री साईं सच्चरित्र जी से जुड़ा आज फिर आपको एक अनुभव सुनाने जा रही हूँ। और आपके भी कोई अनुभव हों इस सीरीज़ से भी जुड़े हुए साईं सच्चरित्र जी स्पेशल, तो वो भी आप हमें ईमेल, इंस्टाग्राम या 6206008273 पर व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो अनुभव हम साझा किए हैं साईं सच्चरित्र जी से जुड़े, उसके वजह से बहुत से भक्तों तक श्री साईं सच्चरित्र जी के बारे में जानकारी भी पहुंच पाई और बहुत से भक्त इसके महापारायण में भी जुड़े, जहां गुरुवार को हर गुरुवार 2 अध्याय पढ़ा जाता है। तो आज का जो अनुभव है वो जिनका है वो बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हैं। और बात उन दिनों की है क्योंकि वो बाबा के हिसाब से चलती हैं। क्या करना है, कैसे करना है, वो बाबा को पूछ कर करती हैं। जैसे मैं और आप है ना, वैसे ही बिल्कुल। पर वो हम सबसे भी ज़्यादा बहुत डेडिकेटेड हैं। जो भी होगा ना, बाबा को पूछ कर करना। उनका कोई भी शर्त, कोई भी नौकरी, कोई भी काम हो तो बाबा आप करवाइए, और जो बाबा बोलेंगे ना वो वही करती हैं। तो उन्हीं दिनों की बात है, घर पर बहुत तनाव चल रहा था और उसकी वजह से ये असर उनके शरीर पर बहुत दिनों तक पड़ा। वो बहुत चिंता में रहीं, बहुत व्याकुल रहीं। कभी कभी उनकी बीपी भी लो हो जा रही थी। पिछले 1 महीने से कुछ ऐसी बातों की वजह से झगड़ा हुआ जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर सबको परेशान कर रही थी और सब एक दूसरे पर जाने अनजाने फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे। गलती किसी की नहीं थी। फिर एक दिन क्या हुआ, इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। फ्राइडे को यानी शुक्रवार को इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और इन्हें लगा कि पता नहीं क्या हो गया है, और डेंगू के सारे सिम्टम्स आने लगे। फिर फ्राइडे से जो तबीयत ख़राब रही, दवा लेने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद, बेड पे लेटे लेटे बहुत चक्कर आए और इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। फिर अंततः इन्होंने गुरुवार का दिन है, ये ग्लोबल महापारायण को बहुत मानती हैं, जिसमें हर गुरुवार को 2 अध्याय पढ़ा जाता है, जो मैंने अभी आप सबको बताया। तो ये उस दिन पहली वो उसका चैप्टर भी रीड नहीं कर पा रही थी। प्ले कर रही थी कि सुनूं, पर इनकी शक्ति ही नहीं हो रही थी। कभी चक्कर बहुत आए, लेटे लेटे बेड पर ही, कभी तबीयत इतना ख़राब लगे कि सुना ना जाए। फिर भी कोशिश करती रहीं और अंततः उनके चैप्टर्स नहीं हो पाए। अब बात वेडनेसडे यानी थर्सडे के एक दिन पहले रात की है, जब वो 12 बजे रात हो जाता है ना, और जब गुरुवार चढ़ जाती है, उसके बाद वो महापारायण करने की बहुत कोशिश करें। पर रात के 12:45 हो गए थे। अभी उन्होंने अपने अध्याय शुरू किए थे। वो सोची रात में ही शुरू करती हूँ। तबीयत ख़राब लग रही थी, नींद आ नहीं रहा था, चक्कर बहुत आए। और एग्जैक्टली इन्हें क्या है ये किसी को समझ में ही ना आए, ना डॉक्टर को कुछ नहीं। बहुत परेशान थी उस समय, बहुत बीमार भी थी। मेरी बातें हो रही थी, मुझे पता है। तो उसी दिन की बात है, रात में ये क्या देखती हैं, जब सो रही थी, आधा सो चुकी थी, इन्हें ऐसा फील हुआ कि कोई मेरे कमरे में आया है। ठीक है। तो सुबह उठकर वो अपने भाई से, अपने मम्मी पापा, घर पे सभी सदस्यों से पूछी कि कौन आया था मेरे कमरे में, कौन क्यों आए थे, कोई मुझे देखने आए थे क्या। जब सबने कह दिया कि हम में से कोई नहीं आए थे, तो इन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ है। पर ये बात उन्हें अगले दिन, फ्राइडे के दिन क्लियर हुई, यानी गुरुवार के बाद शुक्रवार को ये बात समझ में आई कि स्वयं बाबा आए थे उन्हें देखने। क्योंकि जो इंसान गुरुवार तक इतना परेशान कि बेड पर लेटे लेटे उसको चक्कर आए, वो थर्सडे से बिल्कुल ठीक हो गया। ये चीज़ उनके साथ हुई। ये होता है महापारायण का आशीर्वाद। उन्होंने कोशिश किया कि मैं बहुत सुनूं साईं सच्चरित्र जी, और उन्होंने सुना भी, पर दोनों अध्याय अच्छे से पूरा नहीं हो पाया। पर बावजूद उसके श्री साईं बाबा का और उनके साईं सच्चरित्र जी में इतनी शक्ति है कि आपको मैं क्या ही बोलूँ। आप खुद ही सुन रहे हैं कि कैसी कैसी लीलाएं होती हैं। इसीलिए श्री साईं सच्चरित्र जी ज़रूर पढ़िए। जिनको ग्लोबल महापारायण में ऐड होना, वो अपना नाम और व्हाट्सएप जो है वो मुझे लिखकर कहीं भी भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल आईडी पर, और मैं ज़रूर ऐड करूँगी। अब तक महापारायण में बहुत से डिवोटीज़ ऐड हुए हैं, बंदे हैं हम साईं के चैनल से भी। पर सबसे प्यारी बात है कि इस बार एक क्लासरूम बना जिसका नाम ही ये पड़ा, बंदे हैं हम साईं के, जो सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि अरे वाह बाबा, इस बार आपने बंदे हैं हम साईं के चैनल को यहाँ पे भी एक्सेप्ट किया। तो बस यही है साईं सच्चरित्र जी से जुड़ा हुआ अनुभव।
और आगे भी एक्सपीरियंसेस आप लोग भी शेयर कीजिए, और बाबा की कृपा रही तो मैं भी यहाँ पर पब्लिश करते जाऊँगी। तब तक के लिए ओम साई राम।